डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स आखिर होते क्या हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड एक कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। बस इसे कहते हैं डिविडेंड। जब एक कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो उस प्रॉफिट को अपने पास रिटेन कर सकती है वो कंपनी, जिसे वो आगे एक्सपेंशन में, मर्जर्स में, एक्विजिशंस में, इन सब ग्रोथ के किसी भी काम में यूज़ कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन है कि उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देना। तो अगर वो अपने शेयर होल्डर्स में बीच के अंदर उस प्रॉफिट को बांटती है तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये एक शेयर होल्डर के लिए इकलौता कैश फ्लो होता है होल्डिंग पीरियड के दौरान। मतलब कि अगर मैंने एक शेयर रखा हुआ है अपने पास, कोई कंपनी का शेयर लिया हुआ है, तो जब तक मैं उसे बेचूंगा नहीं तब तक मेरे पास मुझे जो इकलौता कैश फ्लो हो सकता है उस शेयर से वो डिविडेंड ही हो सकता है। ठीक है, तो ये है डिविडेंड। अब डिविडेंड यील्ड क्या होती है? डिविडेंड यील्ड में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 80 रुपीज़। ठीक है, और वो डिविडेंड देता है 8 रुपये का, 8 रुपीज़ का। ठीक है, तो जो उसकी डिविडेंड यील्ड होगी वो होगी 10% की। ठीक है, अब समझ गए कि जब हम डिविडेंड को एज अ रिटर्न ऑन आवर कैपिटल देखते हैं तो वो डिविडेंड यील्ड बन जाती है। ठीक है, कि अगर मैंने एक शेयर लिया और उस पर 100 डिविडेंड आ रहा है, जैसे मैंने मान लीजिए 80 रुपीज़ का शेयर लिया जो मैंने बताया अभी, और उस पर 8 रुपीज़ का डिविडेंड आया, तो मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है मेरे 80 रुपीज़ पर। ठीक है, वो है डिविडेंड यील्ड। ठीक है, प्राइस को के कंपैरिजन में जब हम डिविडेंड को देखते हैं तो ठीक है, ये होता है डिविडेंड यील्ड। बड़े आसान से कॉन्सेप्ट हैं ये। तो डिविडेंड की सिग्निफिकेंस क्या है? जो वैल्यूएशन का जो एक मेथड होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि हम आगे अगले 2 3 5 10 सालों में क्या हमें डिविडेंड्स मिलने वाले हैं इस शेयर में, उसका फोरकास्ट करते हैं। और उसके बेसिस पर हम आज उस शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड वैल्यूएशन के प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर एक कंपनी हमें स्ट्रॉन्ग डिविडेंड कल्चर है उस कंपनी के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कंसिस्टेंट है डिविडेंड देने में, कि उसके, अगर मैं कहता हूँ कि भाई रिलायंस या आईटीसी के बारे में हम बात करते हैं कि आईटीसी का शेयर भाई हमें हर साल इतना इतना डिविडेंड तो दे ही देगा आराम से। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी का मार्केट कितना स्टेबल है, कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है एक मार्केट के अंदर, और इसका स्केल या मार्केट शेयर कभी भी ज़्यादा स्पीड से कम नहीं हो सकता, हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो डिविडेंड एक इन्वेस्टर की बहुत अच्छी पैसिव इनकम बन सकती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत पुराने स्टॉक्स के अंदर बहुत पहले से एंटर किए हुए थे, और अब वो उन्हें बेचने की सोचते तक नहीं है, क्योंकि उन्हें मतलब कितने गुना तो डिविडेंड आता है उन स्टॉक्स पर। समझ रहे हैं आप कि मान लीजिए किसी ने 20 25 साल पहले कोई स्टॉक अगर 10 रुपये में लिया था, तो आज उसे हर साल 50 रुपये 60 रुपये तो डिविडेंड आता होगा उस स्टॉक पर। तो डिविडेंड इसलिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी पैसिव इनकम बन सकती है किसी भी इन्वेस्टर की। अब डिविडेंड यील्ड को कैसे यूज़ करते हैं? डिविडेंड यील्ड को हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने वो कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बारे में बताया, कि फ्यूचर के डिविडेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए, फोरकास्ट निकालने के लिए हम डिविडेंड यील्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड को इसके अलावा हम देखते हैं कि हम जब किसी स्टॉक को एक बिज़नेस की तरह देखने लग जाते हैं, एक बिज़नेस के पार्ट की तरह देखने लग जाते हैं, तो डिविडेंड यील्ड बहुत काम आती है। जैसा कि मैंने बताया कि डिविडेंड यील्ड रिटर्न ऑन कैपिटल की तरह है। तो हम देखते हैं कि हमें अगले 3 4 5 10 सालों में कितना रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। जब इसे हम एक बिज़नेस की तरह देखेंगे तो ये बिज़नेस हमें कितना रिटर्न दे सकता है एज इन्वेस्टर्स अगले 5 साल में, 10 साल में, इस तरह से।
तो डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशंस जो है एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में बहुत काम आती हैं हमें, बहुत। तो ये थे डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कोई डाउट्स हों, क्वेरीज हों या सजेशंस हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।